एवरीवन, आज की इस मॉड्यूल में सीखेंगे कुछ स्कूल की सेटिंग के बारे में, जैसे स्कूल सेटिंग एंड ऑप्शन सेटिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेटिंग के अंदर हमारे ऑप्शंस हैं। स्कूल सेटिंग में आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, प्रिंट हेडर यानी कि जहां डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट करते हैं वहां पर एक हेडर होता है, इमेज हेडर, उसको आप यहां पर अपडेट कर सकते हैं। एंड ये आईडी कार्ड हेडर होता है जो एक बार कंपनी ऑलरेडी यहाँ आपको बना करके लगा करके देती है, लेकिन आप अपने चाहें जो इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, जो इसकी विड्थ और हाइट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप बना करके यहाँ लगा सकते हैं। ओके, एंड ये स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट पर्सन एंड जो डिटेल्स हैं यहाँ ऑलरेडी आती हैं। आपको यह समझने की जरूरत है एक सेशन के बारे में। जब भी हमारा सेशन करंट सेशन चल रहा होता है तो एकेडमिक सेशन और ऐप सेशन ये दोनों अलग अलग वर्क करते हैं। एकेडमिक सेशन है जो स्कूल सॉफ्टवेयर के लिए वर्क करता है, एंड ऐप सेशन है जो बच्चों की एप्लीकेशन है एंड टीचर की एप्लीकेशन है, उन दोनों के लिए वर्क करता है। तो जब भी सेशन हमारा चेंज होता है तब हमें जो है ये सेशन अपडेट कर देना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम ऑप्शन सेटिंग। ऑप्शन सेटिंग में कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हमें बिना सोचे समझे टिक या अनटिक नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर्ली समझना चाहिए उन चीजों के बारे में। जैसे कि यहाँ स्कूल सिग्नेचर है, एसएमएस मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल यूज करते हैं तो हमारे स्कूल का नाम शॉर्ट में जो जाता है एसएमएस में वो नाम यहाँ आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर शो होता है कि हमारा सेशन कब स्टार्ट होता है, तो ये मंथ अब आपका फिक्स हो जाता है फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल सॉफ्टवेयर लेते समय, तो वही मंथ आपका फिक्स रहेगा। अगर आपको चेंज भी करना है तो जब हमारा सेशन चेंज होता है तभी आप चेंज करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ हम कुछ ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। जैसे ये ऑप्शन है एनेबल फी रिसीट प्रिंट सिग्नल। इसका मतलब ये है कि आपको बाय डिफॉल्ट दो रिसीट यानी स्टूडेंट कॉपी यानी स्कूल कॉपी निकल के आती हैं। आप चाहते हैं कि एक ही हो तो केवल स्टूडेंट कॉपी के लिए करना है, तो आप इसको टिक कर देंगे तो केवल एक ही कॉपी निकल करके आएगी, प्रिंट होगी। दूसरा ऑप्शन है इनेबल फी रिसीट प्रिंट इमेज हेडर। आप चाहते हैं कि फी रिसीट में जो हेडर है वो इमेज वाला आए, तो आपको इसको टिक करना होगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं, यहाँ हम फी रिसीट व्यू में जाएंगे, आप देखेंगे और यहाँ पर कोई भी फी रिसीट करेंगे तो ये इमेज हेडर आपका यहाँ शो हो रहा है, वो ये आ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि हमने ऑप्शन सेट कर रखा है। अगर आप इस ऑप्शन को अपडेट कर देंगे यानी कि अनटिक करके अपडेट कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमारा एक टेक्स्ट हेडर बन के आएगा, वो इस तरह से आएगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपको, अगर ये टिक रखना है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है आपका, देखें इनेबल फी ड्यू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट। जो ये ज्यादातर इंस्टीट्यूट के लिए काम करता है। अगर जो लोग इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट लेते हैं उन्हीं लोगों को ये टिक करना है, तो उनकी जो ड्यू रिपोर्ट है इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग आएगी। नहीं तो बाय डिफॉल्ट स्कूल्स के लिए ज्यादातर अकॉर्डिंग टू स्लैब रहता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल फी ड्यू रिपोर्ट इन स्टूडेंट ऐप। आप चाहते हैं कि जो फी ड्यू रिपोर्ट है, मीन्स जैसे मैं एक प्रोफाइल खोल करके आपको दिखा देता हूं अभी किसी स्टूडेंट का। जैसे हमारे पास यहाँ बच्चे का प्रोफाइल हमने देखा तो जो फी से रिलेटेड उनका चार्ट बन करके आ रहा है पूरा कि भाई इस महीने में इस बच्चे की फी ड्यू है। आप ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें भी आपको उनकी एप्लीकेशन में शो हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस ऑप्शन को टिक करना होगा, तो ये बच्चों के लिए एप्लीकेशन में भी शो होने लग जाएगा। ओके, इनेबल फी डिस्काउंट इन फी रिसिप्ट। इसका मतलब है कि फी रिसीट में आप चाहते हैं कि डिस्काउंट शो हो जाए, तो आप यहां से इसको भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने अपडेट किया और फी रिसीट पे आप यहां देखते हैं तो यहां पर ये डिस्काउंट शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है कुछ लोग संडे को भी वर्किंग करते हैं, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन है संडे को वर्किंग डे बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका अटेंडेंस है या जो और भी वर्किंग है वो संडे को भी अप्लाई रहेगी। इनेबल ऑनलाइन एडमिशन ये ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एडमिशन का लिंक जनरेट करें तो आप इसको टिक करेंगे और आपका ये ऑनलाइन एडमिशन लिंक जनरेट हो जाएगा। इस लिंक को कॉपी करके आप वो अपने कहीं पर भी लगा सकते हैं या भेज सकते हैं जहां से वो ऑनलाइन एडमिशन भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है इसमें एसएमएस सेटिंग। अगर आपने एसएमएस मॉड्यूल एड ऑन किया हुआ है, मीन्स रिचार्ज करवाया हुआ है यानी कि परचेज किए हुए हैं एसएमएस, तो ये ऑप्शन आपके लिए अप्लाई होंगे। जैसे इसमें सबसे पहले है इनेबल फी डिपॉजिट एसएमएस। इसका मतलब ये है कि आप जब भी फी डिपॉजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैसेज बच्चे को फी डिपॉजिट का चला जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल फी एडमिशन कंफर्मेशन एसएमएस, यानी कि जब हम
ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, अगर हमारा एडमिशन पेंडिंग में है और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वहां से तो ये एसएमएस ट्रिगर हो जाएगा, मीन्स एसएमएस चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट है। लिस्ट में अगर हमारे पास जो एडमिशन है अभी ये जैसे कि ये कंफर्म एडमिशन है तो एक्टिव स्टेटस है, अगर ये पेंडिंग होता है तो हमारा इस तरह से एडमिशन पेंडिंग होता है। लेकिन अब जब जैसे ही आप इसे कंफर्म करेंगे तो ये मैसेज ट्रिगर हो जाएगा अगर आपने जो है ये एसएमएस रिचार्ज कराया हुआ है तो ये मैसेज जाने के लिए आप यहाँ टिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एसएमएस है इनेबल एब्सेंट मैसेज ऑटोमेटिकली। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एब्सेंट मैसेज चला जाए तो उसके लिए आपको टिक करना है। जैसे ही उस क्लास की या उन बच्चे की अटेंडेंस मार्क की जाएगी, उसके बाद जो अगर वो एब्सेंट होता है तो उसको एब्सेंट का मैसेज चला जाएगा। आप चाहते हैं कि प्रेजेंट का भी एसएमएस ऑटोमेटिकली चला जाए तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से एसएमएस रिलेटेड सेटिंग्स है। नेक्स्ट सैलरी डिडक्शन रूल्स हैं कि जब हम लोग पेरोल सिस्टम से अपने सैलरी जनरेट करते हैं तो उसके रूल्स कुछ इस तरह से अप्लाई होते हैं। जैसे लीव अलाउ इन अ मंथ, अगर आपने कोई छुट्टी स्टाफ को अगर आपने कोई छुट्टी स्टाफ को अलाउ कर रखी है तो यहाँ पर हम बता देंगे कि भाई कितनी छुट्टी हमने अलाउ की है। तो अगर उतनी जो उनकी लीव होंगी तो उनका अमाउंट नहीं कट होगा, क्योंकि अगर आपने 0 कर रखा है तो आप देखेंगे कोई भी लीव अलाउ नहीं रहेगी। यानी कि लेट के रूल्स मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। जैसे कि 1 डे लेट इक्वल टू, मतलब कैंडिडेट यानी कि स्टाफ एक दिन लेट होता है तो क्या रूल लागू होगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे 1 लेट पर उसकी जो सैलरी है 1/4 या 1/3 या हाफ या फुल क्या कटेगी वो आपको डिसाइड करना है। आपने कहा 1 दिन लेट होता है तो हाफ सैलरी कटेगी, तो आप यहाँ से रूल सेट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। और जो लीव के लिए बताया था वो लीव का इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फी डिमांड बिल नोट है। फी डिमांड बिल हम जनरेट करते हैं, अगर आप नोट यहाँ डाल देते हैं तो वो वहां पर प्रिंट होके आ जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि आपने ऑप्शन सेटिंग के जो हमारे सेटिंग्स हैं वो इस तरह से हैं। थैंक यू।